So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope that you all are doing fine. So in today's session, we will discuss some important errors जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल CGL के एग्जामिनेशंस में एंड CGL, CHSL और कोई भी SSC का एग्जाम you will get these kind of errors in your exam. Okay, so let's practice together and let's improve together. Okay, चलिए without any further delay, let us start with our today's session. But before starting the session, I would like to tell you about our subscription, जिसमें कि you will get एक फुल फ्लेजेड कोर्स जिसमें कि you will get to cover all the exams जो कि आपके CGL के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है. और you can see the price as well, the 4999, ठीक है. Whosoever is interested, you can go for it and check our courses also, right? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन. और हाँ, एक और बात, दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू डिस्कस योर डाउट्स एंड आपको कोई भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क फ्रॉम Avipedia's फैकल्टी मेंबर्स, राइट? सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का, बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई I can't come to the movies with you, right? Cried Tina's younger brother, whom had a strict 8, जिसको आप PM बोलो, right? 8 PM bedtime, right? Whom had a strict 8 PM bedtime. तो अब इसमें आपको ना एरर फाइंड करना है एंड मुझे बताना है कि कहाँ पे एरर होगा और उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, राइट? आपको मुझे रेक्टिफिकेशन बताना है साथ में. ओके, बात समझ आ रही है? तो क्या करोगे आप, स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा एंड देन जहां पे आपको लगता है, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई कांट कम, कि मैं क्यों नहीं आ सकता, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है. सेकंड पार्ट देखिए, व्हाई आई कांट कम टू द मूवीज विद यू, इसमें भी कोई एरर नहीं ऐसा लग रहा. थर्ड पार्ट देखिए, क्राइड टीनाज यंगर ब्रदर, टीना का यंगर ब्रदर रोने लगा एंड उसने हुम, जिसका स्ट्रिक्ट टाइम था बेड पर जाने का, मतलब सोने का एक स्ट्रिक्ट टाइम था. तो अब यहां पे देखो, हमें हु, यहां पे हमें प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना, राइट? तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमें हु का यूज करना पड़ेगा, ना कि हुम का, ठीक है? तो यहां पे आएगा आपका हु, नॉट हुम. सो पार्ट 3 में हमारा एरर है एंड हुम की जगह पे आप यूज करोगे यहां पे यूज करोगे आप हु का. बात समझ आई? ठीक है. सो योर आंसर वुड बी पार्ट 3, ठीक है, एंड यू विल रिप्लेस whom with who, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी want the facilities of car and accommodation for itself, ठीक है. बोलता है द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी want the facilities of car and accommodation for itself. अब देखिए, इसको हमने पढ़ा है कि जो भी आपके ग्रुप में, जो भी आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे कमेटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कमेटी. एक मिनट, ठीक है. अब कमेटी जो है आपका, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, राइट? दिस इज योर कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन में ना रूल होता है कि जब भी आपका कलेक्टिव नाउन जो है एक कलेक्शन की बात कर रहा है, एक यूनानिमस, ठीक है, एक यूनानिमस मतलब एक यूनानिमस का मतलब समझे आप, सिंगल डिसीजन की बात कर रहा है, यूनानिमिटी दिखा रहा है, देन आप वहां पे उसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज करोगे, उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करोगे. बट जब भी आपको वहां पे डिवीजन दिखेगा तो वहां पे आप एज एन इंडिविजुअल उसको ट्रीट करोगे और प्लूरल की सेंस में उसको काउंट करोगे. बात समझ आ रही है मेरी? बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन,
एक एग्जाम्पल से समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं द ज्यूरी एग्रीड टू डिसीजन। जो ज्यूरी है वो एग्री कर गई डिसीजन पे, राइट। द ज्यूरी, अब यहां पे मैं ज्यूरी वॉज बोल सकता हूं, ज्यूरी वॉज एग्रीड। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन, तो यहां पे हम यूज करेंगे, फिर देखो अब यहां पे डिवीजन का सेंस आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा वर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, तो हर एक पर्टिकुलर, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिसीजन, और हर एक इंडिविजुअल, लेट्स सपोज कि इस ज्यूरी में 5 मेंबर ऑफ, है ना, 5 मेंबर्स आते हो, तो हर एक मेंबर जो है वो अपने अपने डिसीजन में डिवाइडेड है, तो मैंने इसलिए यहां पे वर का यूज करा है, क्योंकि यहां पे मुझे यूनानिमिटी का साउंड नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई आई यूज्ड दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। और यहां पे इसको डिवीजन दिख रहा है, तो यहां पे कलेक्शन कहां से रही? कलेक्शन कब होती है? जब वहां पे डिवीजन होगी। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने बोला कि टीम इंडिया इज प्लेइंग वेल, राइट। फिर मैंने लिखा टीम इंडिया आर डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है, इन नेट्स, ठीक है। अब यहां पे समझिए, अब मैंने यहां पे लिखा टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल या प्लेइंग वेल, तो यहां पे कलेक्टिव, क्योंकि टीम वर्क दिख रहा है यहां पे, ठीक है, पूरी की पूरी टीम अच्छा कर रही है, अच्छा खेल रही है, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिस, टीम इंडिया। अब जब प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस की बात करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, टीम इंडिया आर हैविंग देयर लंच, ठीक है, तो वहां पे हर बंदा अपना अपना इंडिविजुअल लंच करेगा या ब्रेकफास्ट करेगा या कुछ भी करेगा या प्रैक्टिस भी करेगा, हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी प्रैक्टिस करेगा, तो वहां पे डिवीजन है। कोई हो सकता है वहां पे रनिंग कर रहा हो, कोई नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हो, है ना, कोई फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो, तो वहां पे डिवीजन दिख रहा है अब हमें, ठीक है। तो जब भी डिवीजन दिखेगा उसको हम प्लूरल लेंगे, जब हमें वहां पे ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप की सेंस आएगी, वहां पे हम सिंगुलर उसको एज अ कलेक्टिव नाउन उसको ट्रीट करेंगे। अब देखो यहां पे मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट द फैसिलिटीज, अब वो खुद के लिए फैसिलिटीज चाहते हैं, डजंट मैटर कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं। अब हर एक मेंबर चाहता है कि उसको कार मिले तो इंडिविजुअल कार चाहिए, उसको अकोमोडेशन मिले तो इंडिविजुअल अकोमोडेशन चाहिए, किसके लिए? फॉर इटसेल्फ। जब कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो हम वहां पे इटसेल्फ चल जाता, न्यूट्रल जेंडर उसको ट्रीट करेंगे न्यूट्रल जेंडर से, राइट। बट यहां पे हमें उसको हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई यहां पे इटसेल्फ नहीं आएगा, यहां पे आएगा देमसेल्व्स। मेरी बात समझ आई आपको कि कैसे यहां पे मैंने देमसेल्व्स का यूज करा और क्या हमारा पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन का क्या रूल है, राइट। चलें फिर नेक्स्ट। सो द आंसर वुड बी पार्ट 3 में एरर है, देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन is the biggest concern for the people now. It's very easy, right? Try to identify where the error is and what is the error exactly. Bringing back of normal functioning. Now some of you might feel कि यहाँ पे part 1 में error है, कुछ को लग सकता है यहाँ पे कि bringing back of normal थोड़ा सा हो सकता है साउंड डिफरेंट कर रहा हो किसी बच्चे के लिए, ठीक है, बिकॉज वट वी डू, वी ट्राई टू कैच द साउंड एंड इफ वी फील लाइक ओके साउंड इज गुड देन देयर शुड बी नो एरर, एंड वी फील लाइक इफ इट साउंड्स लाइक अ बिट ऑड देन देयर मस्ट बी एन एरर. Okay, so this is a particular case. You need to identify, you need to follow the rules, not the sound. Okay, bringing back of normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest.
अब याद रखिए, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, यू ऑलवेज फॉलो, यू ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। बट वेन एवर, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब यहां पे बिगेस्ट कंसर्न्ड नहीं आएगा, बिगेस्ट कंसर्न आएगा, नॉट कंसर्न, बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल। नाउ बात क्लियर हुई। नाउ पार्ट 3 में हमारा एरर था एंड आई टोल्ड यू कि आप क्या करोगे, कंसर्न की जगह पे वहां पे कंसर्न का यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन। The headquarter of the army is in Delhi. It is really very surprising that you don't know even this fact. Always read this sentence continuously, right? Don't interrupt. एक बार पूरा पढ़िए उसको, फिर देखिए कि कहाँ पे आपको लगता है कि एरर हो सकता है। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द एरर। एक बार उसको रीड करिए, उसके बाद फिर उसको पार्ट वाइज सॉल्व करिए, पहले फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि देयर इज नो एरर इन द फर्स्ट पार्ट, देन मेक श्योर कि आप उसको वहां पे फिर एलिमिनेट करो उस ऑप्शन को, सेकंड पार्ट पे मूव करो, थर्ड पार्ट पे मूव करो, फोर्थ पार्ट पे मूव करो, राइट, एंड देन इवेंचुअली आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो। अब आई डोंट फील कि इसमें कुछ एरर हो सकता है। देखो, आपको समझना पड़ेगा एरर कहां पे आ सकता है, राइट। एरर हो सकता है किसी आर्टिकल का, किसी नाउन का, प्रोनाउन का एरर हो सकता है, ठीक है, कोई कंजंक्शन का एरर हो सकता है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव का एरर हो सकता है, एडवर्ब का एरर हो सकता है, किसी वर्ब का एरर हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ये हमारे यहां प्रेपोजिशन का एरर हो सकता है कोई, ठीक है। तो ये कुछ गिने चुने एरर हैं, बात समझ आई। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ यहां पे क्या लगता है आपको। जैसे मैं देखूं, सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो, आई डोंट फील कि यहां पे कोई हमारा एरर है। दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इवन दिस फैक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब या तो फर्स्ट पार्ट में एरर होगा या फोर्थ पार्ट में एरर होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज करने के लिए डेटा ही नहीं है ना ज्यादा। सरप्राइजिंग, ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग। कुछ को लग सकता है यहाँ पे सरप्राइज होगा, क्योंकि सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि इज लगा है, ठीक है। बात समझ आ रही है। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी, अब यहां पे देखो आर्टिकल का एरर है, ये द जो है दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल, दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल, एंड ए और एन जो आपका है ये है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज करूंगा, सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वहां पे डेफिनेट चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओनली देन आई कैन यूज अ डेफिनेट आर्टिकल, अदरवाइज मुझे वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अब आप खुद सोचो कि मैं आर्मी की बात कर रहा हूं एंड ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब कुछ मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर आर्मी की बात कर रहा हूं। पढ़ के तो आपको लगेगा कि इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे देखा जाए तो हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, ठीक है, ऑफ एन आर्मी आएगा यहां पे, ऑफ एन आर्मी, ठीक है। अब ये डिपेंड भी करता है वैसे, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ऑप्शन कैसे मिलते हैं वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप द और एन जब आर्मी के साथ यूज करोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली, या फिर हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी नहीं आएगा, द हेडक्वार्टर ऑफ एन आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट, सो द एरर वुड बी इन पार्ट 1, ओके। बात समझ आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। My granny says that it is really, my granny says that it is right to get married young, though I do not absolute agree with her a bit on this. ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करा है सो दैट यू कैन अडेप्ट इट। नाउ आपको बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, इन विच पार्ट यू फील लाइक देयर इज एन एरर।
टेल मी। Okay, look, my granny says that absolutely correct because granny जो है she is a third person, right? And third person के साथ में singular भी है तो obvious सी बात है you will use a singular verb. So there is no error in part 1. Now let's come to part 2. It is right. इसमें भी कुछ खास एरर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। एरर वहां पे मिलेगा जहां पे कुछ डेटा भी होगा या फिर जहां पे चांसेस ज्यादा होंगे डेटा को मैनिपुलेट करने के। ओके, इफ यू फील कि हाँ यहाँ पे कोई अब एरर हो सकता था, यहाँ पे माई ग्रैनी से दैट, बट बड़ा सिंपल सा एरर हो जाता, राइट। तो यहाँ पे एरर नहीं है, सेकंड पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो आई कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 3 इज एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन 1 माई ग्रैनी सेज दैट इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर फ्रॉम दीज 2 ऑप्शंस, राइट। टू गेट मैरिड यंग या फिर दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अ बिट। लेट्स सपोज आपको पता नहीं है कि इसमें क्या एरर है, जो कि होना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ ऐसा कोई केस आ जाता है, लेट्स सपोज कि आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाता है डिफिकल्ट वन एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आपको वहां पे लगता है कि एरर होगा, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस देन। ओके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, पार्ट 1 पार्ट वाइज पार्ट उसको पढ़िए, ठीक है, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते ट्राई करिए एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तक पहुंचने का, ठीक है। मतलब 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करिए, देन उसके बाद में जो बचे 2 ऑप्शंस हैं उसके बीच में देखिए विच वन कैन बी राइट। टू गेट मैरिड यंग, आई डोंट थिंक इसमें कोई एरर है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। एरर होगा इस पार्ट में, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट, एक तो यहां पे एब्सोल्यूट की बात कर रहा है और यहां पे अ बिट की बात कर रहा है, तो जो कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एब्सोल्यूट और कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब एब्सोल्यूट के साथ में अ बिट, ठीक है, एब्सोल्यूट के साथ में अ बिट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों एब्सोल्यूट एंड अ बिट। तो सुनिए, दो आई डू नॉट इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई डू नॉट एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, ठीक है। या फिर ये हो सकता है आई डू नॉट एब्सोल्युटली अग्री विद हर, तो ये आपको ये अ बिट हटाना पड़ेगा ऑन दिस, या तो आप एब्सोल्युटली एग्री नहीं करोगे या फिर यू विल नॉट एग्री अ बिट। बात समझ आई? इट्स वेरी लाइक नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि एब्सोल्यूट और अ बिट दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट। चलें फिर पार्ट 2 में हमारा एरर है, और द एरर इज, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 चीजें आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आंसर इज आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलता है एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। सो विच वन यू फील लाइक इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स, अब देखिए एसे राइटिंग क्या है, एक सिंगुलर चीज है, इसलिए हमने रिक्वायर्स का यूज करा है, एज अ वर्ब हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करा है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं हम उसमें एस या फिर ईएस को ऐड करते हैं। बात समझ आई? हम उसमें एस या फिर ईएस को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, या फिर इसमें एरर है, इसमें एरर है। वर्ब तक तो ठीक है, बट मैनी हम कब यूज करेंगे? नंबर की सेंस में। मैनी हम नंबर की सेंस में यूज करेंगे, और मच कब यूज करेंगे? मच क्वांटिटी की सेंस में यूज करेंगे, राइट। मैनी नंबर की सेंस में, मच क्वांटिटी की सेंस में, दैट रिक्वायर्स मच प्लानिंग, क्योंकि नंबर की सेंस थोड़ी है, हम एफर्ट्स को गिन के थोड़ी लगाते हैं, हम तो एफर्ट्स को उसकी क्वांटिटी हो, इंटेंसिटी हो सकती है, राइट, कि हाँ भाई इतने एफर्ट्स करने हैं, दिस इज
काइंड ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हो, नॉट नंबर। नंबर की सेंस में हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क क्या है, नंबर, इस पे आप नंबर में काउंट करोगे या कि इसको क्वांटिटी में मेजर करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यू विल मेजर इट इन मिल्क, लाइक यू विल मेजर इट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, ओके। तो वहां पे आप मच, ठीक है, मच मिल्क, नॉट मैनी मिल्क, ओके। मैनी पीपल, नॉट मच पीपल, है ना, मैनी पीपल, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस जो कि मच और मैनी में है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां पे नंबर और कहां पे क्वांटिटी का सेंस जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमारा इस पार्ट में एरर है, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर, दिस इज द एरर, और ये उसका रिप्लेसमेंट रहेगा, ठीक है ना। सो पार्ट 2 में हमारा एरर है, ओके। जस्ट अ मोमेंट, कहां पे पहुंच गए हम लोग, ये कहां, अच्छा ठीक है। सो पार्ट 2 में हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, ठीक है, बताइए। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, व्हाट डू यू फील कि क्या इसका एरर हो सकता है, बताइए। अब देखिए, इट इज द बेस्ट, ठीक है, इट इज द बेस्ट, नॉट इट इज बेस्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू जब भी आप सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज करोगे, आप हमेशा इट इज के मतलब कुछ भी है उसके साथ में द का यूज करोगे ही करोगे। सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी दिख जाए, आंखें बंद करके देखो उसके साथ में द है या नहीं, ठीक है। और एक हमारा देन होता है, एक हमारा देन होता है। इस देन का मतलब होता है तब, और इस देन का मतलब होता है कंपेयर, कंपैरिजन। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? सो इट इज द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, ओके। सो पार्ट ए में हमारा एरर होगा, एंड आई टोल्ड यू दैट एरर इज मिसिंग ऑफ एन आर्टिकल, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फूलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। शेयर मतलब, इसका मतलब होता है डिटरमाइंड, एक डिटरमाइंड एकदम स्टबन वाली है ना, शेयर या फिर स्टबननेस, ओके। जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ वोकैबुलरी के रिलेटेड है, आई विल डेफिनेटली डू दैट, वो चीज आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके। आपका फर्ज बनता है इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, और हो सके तो नोट्स बनाइए जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ओके। सो इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फूलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। It is nothing else. You have to identify. It is nothing else. अब देखो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, ठीक है ना। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, नथिंग एल्स है, इसके साथ आपका आएगा बट, नथिंग एल्स बट, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स बट शेयर फुलिशनेस, तो इसकी जगह पे आएगा आपका बट, और कौन से पार्ट में एरर होगा, पार्ट 1 में, ठीक है ना। अब कुछ ना कंजक्शंस आपको बताता हूं कि किसके साथ में क्या आएगा, लिखो उनको। सबसे पहले लिखो नो सूनर के साथ में, ये आपका हमेशा पेयर में रहेगा, नो सूनर के साथ में आएगा देन, ठीक है। हार्डली हो गया, या फिर आपका स्कार्सली लिख लो, स्कार्सली हो गया या हार्डली हो गया, इसके साथ आता है व्हेन, ठीक है। फिर आपका बोथ के साथ में आएगा आपका एंड, ठीक है। और बिटवीन, इसको बिटवीन भी कर लो साथ में, बिटवीन और बोथ दोनों के साथ में एंड आएगा, ओके। दोनों के साथ एंड आएगा, एंड स्कार्सली और हार्डली के साथ में व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ में देन आएगा। और क्या देख सकते हो आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे साथ में, ओके। एज वेल एज
जब भी आप एज वेल एज यूज करते हो, ठीक है, एज वेल एज, तो वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन को फॉलो करेगी, वर्ब विल फॉलो फर्स्ट पर्सन, चाहे एज वेल एज हो या फिर अलोंग विद हो, ठीक है ना। इस केस में भी हमारी वर्ब फर्स्ट उसको फॉलो करेगी, ठीक है। सो के साथ में आपका आता है एज, सच के साथ में पेयर में चलता है दैट। ये कुछ पेयर हैं आपको याद करने हैं एज इट इज। सच के साथ में दैट चलेगा, सो के साथ एज चलेगा, अलोंग के साथ विद, अलोंग विद के साथ या एज वेल एज के साथ में वर्ब विल फॉलो फर्स्ट, किसका, फर्स्ट आपका पर्सन को। नो सूनर के साथ में देन आएगा, स्कार्सली और हार्डली के साथ में व्हेन आएगा, बिटवीन या बोथ के साथ में एंड आएगा। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर था यहां पे आएगा आपका, हाँ, एल्स के साथ में आपका बट आता है, एल्स के साथ में आपका बट आएगा, ठीक है, एल्स बट। ओके, सो ऑप्शन ए में हमारा एरर था, एंड आई टोल्ड यू देन की जगह पे वहां पे आएगा आपका बट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब 9th क्वेश्चन देखिए, दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। These companies have been asked to furnish their financial details and information about, एक हमने पीछे कमेटी वाला करा था ना कि उसको अकोमोडेशन चाहिए, कुछ वैसा ही एरर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत इजी है, अब तो समझा भी दिया आपको। आई होप दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एरर एंड यू आर एबल टू रेक्टिफाई इट। ओके, सो दीज कंपनीज की बात कर रहा है, दीज कंपनीज के साथ में हैव लगा है, ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंपल, हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स, नॉट इट्स बोर्ड मेंबर्स नहीं आएगा, देयर बोर्ड मेंबर्स, ठीक है ना। बात समझ आई? तो यहां पे पार्ट 4 में हमारा एरर है, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस इट्स विद देयर्स। अच्छा, देयर्स आएगा, ठीक, मैंने देयर लिख दिया क्या, एक मिनट, हाँ, देयर थोड़ी देयर्स आएगा ना। These companies have been asked to furnish their financial details and information about, अच्छा देयर्स नहीं, देयर ही आएगा, ठीक है, देयर्स नहीं, देयर ही आएगा, अबाउट देयर बोर्ड मेंबर्स, ठीक है ना। इसको देयर्स नहीं, देयर करो यहां पे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। टेल मी, इसमें कौन सा एरर होगा, बताइए, साइड में हो जाता हूं। दीज या फिर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस, क्या होगा इसमें? अब देखो यहां पे एक वर्ड होता है हार्ड, एक वर्ड होता है हार्डली। हार्ड मतलब होता है काफी ज्यादा स्ट्रांगली, और इसका मतलब होता है बेयरली, मतलब बड़ी मुश्किल से, हार्डली, ठीक है। हार्डली का मतलब बड़ा मुश्किल से, बेयरली, है ना। तो यहां देखो, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा, वर्कड हार्ड, राइट, टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। तो हार्डली नहीं, मतलब बेयरली नहीं उन्होंने वर्क करा, दे वर्कड सो हार्ड, दे वर्कड स्ट्रांगली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। सो पार्ट कौन से वाले में एरर है, वर्कड हार्डली। अब होगा क्या, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है कुछ आपको बताने के लिए कि वो बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे पार्ट 3 में एरर है, फटाफट से 3 पार्ट कर देंगे और वहां पे आंसर उनका हो जाएगा गलत। आपको देखना है कि ये वाले पार्ट में एरर है और ये वाला पार्ट कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको ऐसी चीजें करेगा एग्जाम में सो दैट, ठीक है, कुछ जो थोड़े से बच्चे अनकॉन्शियस हो गए या फिर प्रेशर में होंगे, वो पक्का इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। जहां पे ठीक कर सकते थे
इवन आंसर सही मिलने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। सो मेक श्योर ऑफ इट कि ऐसी मिस्टेक्स आप ना करो तो अच्छा है, राइट। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्ड टू मेक द इवेंट सक्सेस, सो वर्कड हार्डली फर्स्ट ऑप्शन में है, दैट इज वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पार्ट 1 में एरर है एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर, डिफरेंस उसमें बता दिया है मैंने, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, है ना, सब्जेक्ट में, इफ़ यू फील थोड़ी वीकनेस है, थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस सम MCQs या यू नीड टू वीडियो लेक्चर, राइट, तो यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज, जिसमें कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ पे आपको लेक्चर्स, PDFs एंड यू विल गेट MCQs एज वेल, ओके। यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन चेक इट आउट, ओके। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अगले सेशन तक ध्यान रखिए और इसको जो पढ़ा रखा है अच्छे से रिवाइज करिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।